क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होगा? लड़की के घर वालों ने इनकार कर दिया। तो जाहिर है इनकार ही करेंगे, और क्या करेंगे? दुआ को ये सब करने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुमने बात की? मौका नहीं मिला मुझे अभी। अजलान, लगता है दुआ भी तुमसे प्यार करती है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि नफरत है उसे, वरना कभी ऐसा करती वो। तुम्हें फिर भी बात करनी चाहिए। मेरा अभी किसी से भी उलझने का मूड नहीं है बिल्कुल। हाँ ठीक है, मगर ये मैं जानकर रहूंगा कि उसने आखिर ऐसा किया ही क्यों। प्रेग्नेंट तो एलिफ है ना, तो दुआ ने ऐसा क्यों कहा? या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है मुझे उसे अभी फोन करना चाहिए। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। शुक्रिया। हेलो, कैसी हो तुम दुआ? ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है? ठीक हूं मैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे अंदाजा था इसका। मुझे अभी फुर्सत मिली तो हम कहीं मिल सकते हैं अभी? हाँ ओके, अभी मिलते हैं। ठीक है। दुआ क्या जवेरिया को भी साथ ले आओगी? मुझे उसकी भी बहुत याद आ रही है। ठीक है, ले आऊंगी मैं। ठीक है, चलो तो फिर मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से। ठीक है, फिर मिलते हैं। आपके बाबा से मिलने जा रहे हैं? पापा से मिलने जाएगी मेरी गुड़िया? हाय नायला, क्या हमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? क्या मतलब है अम्मी? हमारे घर का बच्चा है, हम कैसे खामोश रह सकते हैं? हो सकता है उमर अंकल को इस बारे में इल्म हो। हाँ मुझे भी लगता है उसको इस बात का इल्म होगा। देखो खबर मैगजीन में छप गई है, एक बार मैगजीन में आ जाओ तो बस बात खत्म। या अल्लाह, हमें इस बदनामी से बचा। लाओ मुझे फोन दो, मैं उसे कॉल करती हूँ। मैं उसकी माँ जैसी हूँ। पता नहीं मुस्तफा क्या कह सकता हूँ, हर किसी की अपनी जिंदगी है यहाँ। ओह भाभी की कॉल आ रही है। उम्मीद है सब कुछ खैरियत से हो। देखते हैं। जी कहिए भाभी। हाँ उमर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। हम भी ठीक हैं। उमर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी मैं सुन रहा हूँ। अम्मी, कहीं ऐसा ना हो बाद में हमें ही सुनना पड़े। हाँ कहिए भाभी। उमर, क्या तुमने आज की मैगजीन देखी है? उसमें मेहती की तस्वीर एक औरत के साथ आई है। क्या कह रही है भाभी आप? कौन सा मैगजीन? समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, बहुत अजीब लग रहा है। वो तो एक बड़ी उम्र की औरत का हाथ पकड़ के खड़ा है। क्या आप वो तस्वीरें मुझे भेज सकती हैं? ठीक है, नायला अभी तुम्हें भेज देती है। ठीक है, मैं भेजती हूँ। ओह, इत्तला देने का शुक्रिया भाभी। शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है उमर, काफी वक्त भी हो गया है, तुम घर भी नहीं आए हो। कभी आओ, खाना साथ में खाएंगे। मेहती को अपने साथ जरूर लाना। ठीक है भाभी, आ जाएंगे, मगर पहले ये तस्वीरें तो देख लो, दिमाग उलझ गया है बिल्कुल। ठीक है भेज रही है नायला। क्या कहा उमर अंकल ने? क्या वो दोनों वाकई साथ में हैं? उन्हें नहीं मालूम, तुम सारी तस्वीरें भेज दो उन्हें। अम्मी आपके कहने पर मैंने फौरन भेज दिया। अच्छा किया। चाचा क्या हुआ? लानत हो इस पर। देखो तो सही मुस्तफा, इस लड़के को कोई शर्म लिहाज नहीं। देखो ये तस्वीरें जरा, ये है मेहती की नई गर्लफ्रेंड। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इसके बराबर में खड़ी हुई तो बिल्कुल इसकी खला लग रही है। क्या पता मुस्तफा, मैं खुद उस औरत से मिला था। बड़ी उम्र की औरत है, उसका मेहती के साथ कोई जोड़ नहीं है। मगर नहीं, वो भी डटी हुई है, उसने मेरे बेटे को जकड़ लिया है। तो आखिर वो चाहती क्या है? पैसा या कुछ नहीं, और? नहीं ऐसा कुछ नहीं, खुद उसके पास बहुत पैसा है, मगर उसने मेरे बेटे को काबू कर लिया है। मैं तो बस यही कहता है मैं उस औरत से मोहब्बत करता हूँ। लगता है मेहते का सिर्फ पागल होना बाकी रह गया है। खैर आप बिल्कुल फिक्र न करें, जवानी का जोश है, आज ऐसा है तो कल वैसा। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह मुस्तफा, इंशाल्लाह। अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो बताएं, मैं ऑफिस में ही हूँ। शुक्रिया मुस्तफा, शुक्रिया। वाह मेहते, वैसे मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। मुझे 2 मिनट दो, मैं बस आया। ओके मेरी जान। हाँ कहिए बाबा। मेहते कहाँ हो तुम? क्या मतलब? कहाँ हो बेटा? तुम्हारी ताई का फोन आया था, तुम उस औरत के साथ खबरों में हो। तुम ऑफिस आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
बाबा मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ क्या? मैं तो जहां कहीं भी हो फौरन ऑफिस पहुंचो, यही कहा है मैंने। ठीक है बाबा, आ रहा हूँ, फिर घर पे मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बिजी है ये लड़का, अपने बाप को पागल बना रहा है। मुझे जरा एक जरूरी काम से जाना है। ये क्या बात हुई मेते? इतना मजा आ रहा था। लेट मी गेस, बाबा का फोन था। फौरन आने का कहा है। तो अगर थोड़ा लेट चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? पिटाई करेंगे तुम्हारी। प्लीज रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, प्लीज रुक जाओ, प्लीज मेते रुक जाओ। ओके, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। चलो भाई, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, हो गया। ब्लैंकेट उड़ा दूं बेबी को? वैसे तो अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि मैं यहाँ तुमसे मिलने क्यों आया हूँ। हाँ बिल्कुल। तो बताओ फिर मुझे, ये प्रेगनेंसी वाली क्या बात है और ये किसका प्लान था? खाला के लिए कह दिया था। जब मॉम ने अचानक पूछा और जोर डाला तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि क्या कहूँ, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने सोचा नहीं था कि कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं और मुझसे गलती हो गई। दुआ, तुम जानती नहीं हो क्या उन्हें? ये पता होते हुए भी कि वो हंगामा करेंगे, तुमने ये बात उनके सामने कर दी। क्यों किया ऐसा? और आखिरकार हुआ भी वही। और देख लो एलिफ ने क्या किया वहां आकर। खाला ने तो फिर वहां आकर तुम सबको सच बता दिया ना। मैं बस खाला को मॉम की सख्ती से बचाना चाह रही थी, इसलिए झूठ बोला। मुझे क्या पता था अजलान कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नहीं, देखो ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे एलिफ की परवाह नहीं है, ये भी तुम्हें पता है। लेकिन तुम्हारी मॉम और खाला ने जो वहां आकर तमाशा किया वो अम्मी को बुरा लगा। तुम्हारा रिश्ता तो बच गया ना। उरूज के घर वाले पीछे हट गए। क्यों करेंगे वो ऐसा? क्योंकि ये जो घटिया हरकत हुई उन्हें समझ में नहीं आई। उन्होंने कह दिया कि हम अपनी बेटी ऐसे घर में नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, कुछ सोच समझ कर फैसला किया होगा उन्होंने ये। दुआ, शायद समझना नहीं चाह रही हो तुम। देखो, एक खातून आकर मेरी बेटी प्रेग्नेंट है कहकर वहां पर शोर मचाती है और आसपास के लोग उन्हें देख रहे होते तो क्या लगेगा? रोज की फैमिली की जगह कोई भी होता यही करता। अजलान, शायद ये रिश्ता तुम्हारे नसीब में था ही नहीं, यूं समझ लो ना। कहना क्या चाह रही हो दुआ? मैं ये कहना चाह रही हूँ तुमसे कि वैसे भी तुम ये शादी का फैसला जल्दबाजी में कर रहे थे, देखो क्या नतीजा निकला। जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। अजलान, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर गलत चीज की वजह मैं नहीं हूँ, प्लीज। ये लहजा क्यों बदल गया तुम्हारा अचानक? और वैसे भी तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं थी ना। मैं ही तुम्हारी हर बात मानता था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। उस वक्त तो ख्याल नहीं आया तुम्हें, अब जाकर मेरा ख्याल आया है। आ गया। क्या? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? इंसान को पछतावा नहीं होता अपने किए पर। ये तुम क्या कह रही हो? एक बार फिर कोशिश करते हैं अजलान। मैंने बहुत सोचा है, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए खत्म नहीं हुई। बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। तुम बुरा मत मानना, मगर तुम मुझे कभी भी खुश नहीं रख सकती दुआ। लेकिन कल तक तो तुम कल कहते की थे। बात कल खत्म। मुझे बस अब खुश रहना है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुश रहने का पूरा हक होता है। उस लड़की से प्यार हो गया है तुम्हें? मुझे उसके साथ अच्छा लगता है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम कहीं और जा रहे हैं। शुक्रिया, तुम जाओ। ठीक है।
सब कैसे हुआ प्यारी भाभी? मत पूछो लैला, मत पूछो। मुझे यकीन है कि नजर लग गई है। तुम कैसे कह सकती हो? क्या किसी से सुना है तुमने? नहीं, रेहान ने बताया है। मैं तो सुनते साथ आने वाली थी, लेकिन रेस्टोरेंट में काम आ गया। माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है लैला। तो अब क्या कहते हैं आप लोग? अब्दुल्ला भाई क्या करेंगे? मुझे क्या पता, नहीं पता। मैं किस तरह बताऊं? उनकी खुद हालत ठीक नहीं है। क्या उनसे ये कहूंगी कि आपकी महबूबा प्रेग्नेंट हो गई है? हाय, ऐसा करें, उन्हें बताएं ही मत। लेकिन वो नहीं रुकेगी, किसी न किसी तरह बता ही देगी। देखो जरा कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है इस उम्र में। इसमें भी मेरे रब की कोई हिकमत ही होगी। लैला, मैं उस एलिफ के पास खुद गई थी। क्या कह रही हैं? मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, मैदान खाली नहीं छोड़ सकती। ये तो ठीक कहा। उस औरत को सिर्फ पैसों से मतलब है। बेहतर है वो बच्चे से जान छुड़ाए। जितना पैसा चाहिए वो मैं दूंगी, जाकर फिर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती रहे। ये मत कहें भाभी, गुनाह है। लेकिन गुनाह मेरे लिए नहीं है और न ही मेरे बच्चों के लिए है। और उसे बच्चे की परवरिश का क्या पता, बस अपनी जिंदगी संवारने के चक्कर में है वो तो। जब देखा हमें बर्बाद नहीं कर सकती तो ये आजमा लिया। अली, सच कह रही हैं, वो औरत बिल्कुल बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती। बिल्कुल भी नहीं। उसकी सारी फिक्र यही है कि वो कपड़े बनाए, सच संवर के घूमे और अब्दुल्ला जैसे मर्दों को लुभाए। अच्छा, तो फिर क्या कहा उसने? मान गई क्या? जाहिर है शुरू में नखरे करेगी, मगर जब मैं रकम बढ़ा दूंगी तो फौरन मेरी बात मान जाएगी वो। मान जाएगी, मान जाएगी। पता है बच्चों, हमारे मोहल्ले में आज मैच है। मजा आएगा। चलो अब तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो, साथ चलते हैं। वैसे भी सारा दिन तुम सोते रहे हो। फिर से चुभने वाली बातें शुरू कर दी। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस सोचा तुम बोर हो रहे होगे। नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा, फिक्र मत करो। बस कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारे साथ जाके सर्कस का बंदर बनने का मूड नहीं। वैसे तुम्हारी अम्मी आज ऑफिस आई थी। अच्छा, वो एलिफ को डांटने आई थी। गलत तो नहीं किया? और पता है उन्होंने मुझे भी डांटा। क्या कहा उन्होंने? जो कुछ तुमने उन्हें बताया। तुम फजूल सोच रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं कहा है अम्मी से। मुझे क्या मालूम। मैं जा रही हूँ, तुम चल रहे हो? खुदा हाफिज। जरा मैते को देखें यार, वो इतनी बड़ी उम्र की औरत है। तुम देखो तो, हाथों में हाथ डाले, आंखों में आंखें डाले, उसके साथ ऐसे चिपके थी जैसे उसका शिकार करने आई हो। अल्लाह खैर करे, हम सबके भी बच्चे हैं। उस बच्चे को अचानक हो क्या गया है? सबको पागल होते देखा है तो सोचा होगा कि मैं भी पागल हो जाता हूँ। क्या तुमने उमर से बात की इस मामले में? नहीं अम्मी, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। हाँ, हाँ कहो मुस्तफा। चाचा क्या हुआ, मैते घर आया? क्या आपकी उससे बात हुई? उफ, हाँ बात तो हुई, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया है। फोन भी बंद है। अब तो वाकई में बहुत परेशान हो गया। अच्छा, जैसे ही कुछ पता चले हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, बताता हूँ मैं। क्या कहने वो? नहीं, मैते अभी तक घर नहीं आया। हाय अल्लाह, क्या हो गया इसे? अल्लाह ना करे कि किसी भी गलत रास्ते पर चल पड़े। आजकल की औरतों ने तो ये फैशन बना रखा है। अम्मी, अगर इस उम्र में वो औरत प्रेग्नेंट हो गई तो आपको शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए। ये तो एक मौजज़ा ही हो जाएगा। ठीक है, गीबत बंद कर दो, ये गुनाह है। पता क्या करना चाहिए हमें? मैं ये सोच रहा था कि हम अंकल के घर चलते हैं, मैते को यहाँ लेकर आते हैं, उसके बाद बैठ कर हाँ, बात ये तो करेंगे। बहुत अच्छा सोचा तुमने। वैसे भी उसकी कोई बहन या भाई नहीं, अकेला है वो। तो हम हैं ना उसके, जब चाहे हमसे बात कर सकता है। बात वो नहीं है। दरअसल अंकल वहां पर अकेले हैं और वैसे भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ते ना, तो हम भी चलते हैं। ठीक कहा कहा तुमने। चलो दोनों भाई मिलकर जाओ। नूर, तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू रमीज। कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। मेरी एक हेल्प करोगी तुम? कैसी हेल्प? मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या? अरे बस 5 मिनट के लिए। वो देखो, वो लड़की नजर आ रही है ना तुम्हें? वो पागल कभी मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अभी आएगी और सीधा मुझसे चिपक जाएगी।
मदद करोगी मेरी? हाँ ठीक है, मुझे क्या करना है? बस खड़ी रहो, कुछ करने की हाँ, जरूरत ठीक नहीं। है। बस हाँ में हाँ मिला। रमीज, सुम्बुल, कैसी हो तुम? ये कौन है? ये मेरी बचपन की मंगीतर है। क्या मतलब? एक सेकंड जान। दरअसल हमारे पेरेंट्स ने बचपन में ही तय कर दी थी। वैसे ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। खतरनाक कैसे? अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जिनसे पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे लिए। मैं तो फंस गया, लेकिन तुम अपने साथ ऐसा मत करो। देखो उस लड़की की आंखों में कितनी ज्यादा खौफनाक है। अरे वो तो घूर रही है। मत देखो, गोली खानी क्या तुम्हें? तो क्या इसीलिए तुमने मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया रमीज? हाँ बिल्कुल लड़की, वरना क्यों नहीं देता जवाब? मेरी बात मानो, भाग जाओ यहाँ से और अपनी जान बचाओ। यार क्या पागल बने ये? तुम प्लीज यहाँ से जाओ, मैं फोन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता क्योंकि पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ। ठीक है। रमीज बचपन की मंगेतर? और क्या करता, उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अरे रमीज, अरे रमीज, तुम तो बहुत हंसाते हो, बिल्कुल मेडिसिन की तरह हो। कसम से इस वक्त तो तुम मेरी मेडिसिन हो। तुम ना होती तो बच ही नहीं पाता मैं। अगर तुम खुद मेरे पास आई हो तो यकीनन कोई बात है। बोलो क्या हुआ? जिमल, डराओ मत बेटा, मुझे क्या हुआ है? मेरा एक बॉयफ्रेंड था। आई लव हिम। ठीक है, तो क्या हुआ? वो शादीशुदा निकला। क्या कह रही हो? जिस लड़की से असलान का रिश्ता हुआ है वो उसी का भाई है। क्या ये वाकई सच है? मजाक नहीं कर रही। ये कैसा इत्तेफाक है यार? ये लोग हमें ही क्यों ढूंढ लेते हैं? मैं आपा के लिए उस लड़की से बात करने गई थी और वो भी वहीं आ गया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। तुम तो शॉक्ड हो गई होगी। उस लड़की ने कहा कि ये शादीशुदा, उसके 2 बच्चे भी हैं। मैं क्या करूंगी खाला? भूल जाओ उसे। लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। जिमल, मेरी बात ध्यान से समझो। शादीशुदा मर्दों के साथ मोहब्बत नहीं चलती है। मैं जानती हूँ तुम्हें मोहब्बत है, तुम दुखी भी हो, मगर ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। जिमल मेरी जान, जो मैंने किया वो तुम बिल्कुल नहीं दोहराओगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे कैसे भूलूं? भूल जाओगी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो बिल्कुल। और अब उसे हर जगह से फौरन ब्लॉक कर दो। माजी को माजी में ही रहने दो और अपने फ्यूचर पे फोकस करो। एक बात और है खाला, किसी को भी मत बताना प्लीज, किसी को भी नहीं। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में। बस तुम अपने आप को संभालो। यकीन करो वो आदमी इतना कीमती नहीं है और बाद में तुम ये खुद समझ जाओगी। उम्मीद है, लेकिन फिलहाल तो ये नामुमकिन लग रहा है। बिल्कुल। चलो अब घर चलते हैं, वरना तुम्हारी माँ तुम्हें रोता देखकर समझ जाएगी कि कुछ हुआ है। आंसू साफ करो अपने। ठीक है, चले। अंकल, आप ज्यादा सख्ती मत कीजिएगा उस पर। बल्कि मैं तो कहता हूं आप बात ही मत करें, हम दोनों बात कर लेंगे उससे। ओह, वक्त देखो, कह रहा था अभी आता हूं, लेकिन अभी तक नहीं आया वो लड़का। आगे शायद। कहां थे तुम बेटा अब तक? खैरियत है? क्या हुआ यहाँ? हम सब परेशान थे।
ओ तो आप लोग मेरे लिए आए हैं। खैर खुशामदीद आपका। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भाई अब मैं कोई 5 साल का बच्चा तो हूँ नहीं। रिलैक्स रहें, आखिर क्या हुआ? तुम जानते थे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैते। मत करें बाबा, इस उम्र में लड़कों के लिए इंतजार नहीं किया जाता। हर बाप ऐसे ही फिक्र करता है। हाँ बात बिल्कुल सही है, मगर मैं तो तुम उसके साथ आखिर हो ही क्यों भाई? ऐसे एलिफ आंटी भी ताईजान से छोटी है, उनका भी तो अफेयर था। उन्होंने भी तो ताईजान से डिवोर्स लेने का खतरा मोल ले लिया था ना। वो बातें और है, तुम दोनों मामलात को एक साथ मत मिलाओ। मैं कोई बातें नहीं मिला रहा बाबा, लेकिन जब मर्द औरत से छोटा हो तब क्यों लोगों को इतना मसला होता है? मर्द करे तो नॉर्मल, औरत करे तो अजीब, क्या मतलब है इस बात का? हम तो खुद को ओपन माइंडेड कहते थे, मगर निकले बड़े तकियानुस। मैते बस बस खामोश हो जाओ तुम हद से बढ़ रहे हो, समझे? प्लीज। मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको एतराज नहीं होगा। हाँ आपकी इजाजत है बाबा? अंकल बस जाने दीजिए, अभी कुछ मत कहिए। सही कह रहा है भाई। बातें सुनी तुमने इसकी? अगर आप ऐसे करेंगे तो वो और ज्यादा जिद पकड़ लेगा। काश तुम उस औरत को जानते। गंदी औरत है वो। जो बातें उससे मुझसे की तुम सुनते तो हैरान रह जाते। खैर ढूंढ लेंगे हम कोई ना कोई हल। अरे यार आई एम रियली सॉरी, तुम लोगों को भी आधी रात को परेशान कर दिया मैंने। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? हम घर वाले साथ नहीं होंगे तो कौन होगा? बहरहाल हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इसका। शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप भी जाएं, जाकर सुकून से सो जाएं। हम लोग सुबह बात करते हैं। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे सामने बैठकर उसने कहा, तुम्हारी मॉम ने मेरा उरूज से रिश्ता खराब कर दिया और मेरा फ्यूचर भी बर्बाद कर दिया। मुझे ही वहाँ नहीं जाना चाहिए था, गलती मेरी है। परेशान देखा तो रोक नहीं पाई खुद को। कम ऑन, अजलान की शादी टूट गई है तो हमें इससे क्या? यही होना था। मुझे तो समझ नहीं आता तुम लोग अपसेट होना। अपसेट नहीं, हम गुस्से में हैं। माँ की बात नहीं मानोगी तो यही अंजाम होगा। हाँ, मॉम को तो बस मौका चाहिए होता है ऐसी बातें सुनाने के लिए। एलिफ, दुआ बेटा, साफ साफ खुद बताओ, तुम चाहती क्या हो आखिर? तुम्हारा जो फैसला होगा हम उसी के मुताबिक चलेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम एक हो जाएं। ये आप क्या कह रही हैं आपा? लो शुरू हो गई फिर से। यार दुआ, तुम तो उस घर में सबसे बदला लेने की प्लानिंग कर रही थी, तो अब क्या हो गया? मुझसे नहीं होगा ये, बुला नहीं पा रही उसे। दुआ बेटा, तुम्हें इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है कि वो किसी और से शादी कर रहा है। अब ये मोहब्बत है या फिर जिद? पता नहीं। बिल्कुल, जो चीज खो जाए वही कीमती लगने लगती है। यार दुआ, तुम इतनी बेवकूफी नहीं कर सकती हो, फॉर गॉड सेक। मुझे कोई नहीं समझता, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। दुआ बैठो, हम बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अदालत में खड़ी हूँ? मैं नहीं मानती। समझी नहीं? क्या नहीं मानती? क्या मैं स्टूपिड हूँ कि तुम लोग कोई भी कहानी बना दोगे और मैं मान लूंगी? मेरी बात सुनो, तुमने रमीज को अपनी इस हालत से कैसे बेवकूफ बनाया? तुम्हारा मतलब क्या है? रमीज तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? जब तुमने रमीज जैसे शख्स को फंसा लिया, जरूर तुम में कोई खास बात है। हाँ है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी किसी मर्द पर इंतजार करके बर्बाद नहीं करती, ना ही वहां खड़ी होकर खुद को जलील करती हूँ जहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं। अपनी जबान संभालो जरा। रमीज पर भरोसा कर रही हो, बेवकूफी कर रही हो। नहीं डियर, मैं खुद पर भरोसा करती हूँ। तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी। नूर फातिमा, जरा वो अपनी स्किल्स तो बताती जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? रुको। अब तुम्हें मैं ये कहूं कि आजादी सबका हक है और तुम्हें भी इसकी इज्जत करनी चाहिए, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी जुबान में बात करती हूँ। तुम जैसी हारी हुई औरत की बातों से मेरा हौसला नहीं टूटता, उल्टा मैं कहती हूँ नाकाम लोगों की भिन भिनाहट और तुम पर अफसोस करती हूँ।
काश कि तुम किसी मर्द के सहारे जीने के बजाय अपनी जिंदगी में कुछ करामत करती। खुश रहो। घमंडी। हाँ रमीज, अब मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? काफी लेट हो चुकी हूँ। जाना होगा क्योंकि रोहान भी घर पर इंतजार कर रहा होगा। कोई बात तो नहीं हुई है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में मिलते हैं। ओके। क्या नूर चली गई? हाँ, कुछ हुआ है क्या? सिबिल ने वॉशरूम में नूर को घेर लिया था और बहुत बुरा भला कहा। क्या कह रही हो? नूर ने क्या किया? नूर ने उसे ऐसे जवाब दिया कि वो आज के बाद ना आपको तंग करेगी और ना ही नूर को। कमाल कर दिया नूर ने तो। क्या हुआ रोहान? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? कुछ दिनों के लिए हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर होगा नूर फातिमा। मैं ऐसे घर में हरगिज़ नहीं रह सकता जहां तुम किराया देती हो। फिर से वही बात शुरू कर दी? हाँ, फिर वही बात, हमेशा वही। इस प्रोसेस के दौरान मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। रोहान पागल मत बनो। हम दोनों थक गए हैं नूर फातिमा। बेहतर होगा कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहें नूर फातिमा। क्या तुम लड़ने के बजाय भाग रहे हो रोहान? जो दिल करे वो कह लो तुम, चाहे इसे बुज़दिली कहो या फिर फरार कह लो। मैं जा रहा हूं। रोहान, उमर कैसा था? बात हुई तुम दोनों की?
हालात कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे अम्मी। जाहिर है ये तो होना ही था। बाबा, अब्दुल्ला साहब, बाबा, बाबा आए आए, आराम से। अरे खड़े क्यों हो गए? चलो बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं। आराम से। बाबा जान, आए आराम से, यहाँ बैठे। आप ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। बाबा आप ठीक तो है ना? ठीक हूं। लगता है मेरी गैर हाजिरी में घर में सबकी दुनिया उलट पुलट हो गई है। चलो बताओ क्या हुआ है, उसी के मुताबिक फैसला करूंगा। अब मैं पुराना अब्दुल्ला नहीं रहा। चलो बताओ। वैसे भी पता चल ही जाएगा मुझे, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। चलो तुम शुरू करो मरियम बेगम। चलो बताओ। मैं आपको क्या बताऊं अब्दुल्ला साहब? क्या हुआ है? बताने को कुछ भी नहीं है। बाबा आप भी तो घर पे थे। हाँ बाबा। बिल्कुल, मैं घर पे ही था, लेकिन डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं देखा बेटा मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहरा नहीं हुआ। कुछ तो घर में हुआ जरूर है। लोग कहते हैं कि बड़ी बीमारी के बाद आदमी का मिजाज बदल जाता है। बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ है क्या? क्या कहा बेटी? कुछ नहीं कहा बाबा। हम अंकल के घर गए थे, वो मैते को लेकर परेशान हैं, कुछ बातें हो गई थी। कैसी बात है? इस खानदान की ट्रेडिशनल प्रॉब्लम, एक औरत का मामला है बाबा। नायला, मैं तो एक बड़ी उम्र की औरत से मोहब्बत कर बैठा है। मैते? जी हाँ। तो इसी वजह से अंकल और मैते के दरमियान थोड़ी सी बहस वगैरह हो गई थी। उसे कहाँ मिली वो औरत? इसमें मैते की कोई गलती नहीं, उस औरत ने उसे फंसाया है। ला हौला वला कुव्वता। मेरा फोन लेकर आओ। मैं देखती हूँ। वैसे फोन कहाँ रखा है? बाबा फोन का क्या करेंगे? फोन से क्या करते हैं बताओ? तुम्हारे चचा को फोन करना है, जाओ लेकर आओ। मैं देखती हूँ अम्मी। रुको मैं भी चलती हूँ, मिलकर ढूंढते हैं। दो लोग एक फोन लेने गए। माशाअल्लाह। बाबा आप ठीक तो है ना? मतलब अल्लाह का शुक्र है। आप नाराज क्यों लग रहे बाबा? बिल्कुल नहीं, बस लेटे लेटे थक गया। वो कमरा मरीज का नहीं, कैद खाना लगता है। अल्लाह आप पर रहम करे बाबा। आमीन। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? उन्हें ये सब बातें कैसे बताऊंगी? अम्मी बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बताएं। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। खैरियत है अम्मी? अब्दुल्ला साहब ठीक हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। क्या उन्हें पता चल गया? नहीं, नायला नीचे स्टडी रूम में गई है अब्दुल्ला साहब का फोन लेने। तुम ऐसा करो कि नूर आपा को फोन करके बताओ कि बाबा की तबीयत ठीक हो गई है। ठीक है अम्मी। अम्मी अब आप क्या करने वाली हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर तो मैं नहीं जाता हूँ अम्मी। कोई बेहोश हो गया तो फौरन अस्पताल ले जाऊंगा। अल्लाह ना करे बेटा, तुम पहले नूर को फोन करके बताओ। या अल्लाह, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये मदद फरमा। या अल्लाह, हम पर अपना रहम कर दे। नायला नीचे से लेने गई है फोन। अब्दुल्ला साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अंदाजा था मुझे, सरगोशियों से साफ पता चल रहा था। ये बात अजलान की मंगनी वाली रात हुई थी। क्या हुआ था? रिश्ता नहीं हुआ वहां, मंगनी नहीं हो पाई। वजह क्या थी? इसकी वजह वो एलिफ थी।
एलिफ, जी हाँ बाबा, एलिफ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? एलिफ प्रेग्नेंट है अब्दुल्ला साहब। इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने कैसे छुपाई मुझसे? अंदाजा है क्या किया तुम लोगों ने? हाँ? बाबा क्या उस वक्त आकर ये बात बताते हम आपको? हम लोग तो जलील हो गए। रूज के घर वालों ने इसी वजह से ताल्लुक खत्म किया है। बाबा इस उम्र में ये सब कुछ आपको सेब नहीं देता। बच्चे भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ बोलो नाइला। नूरापा बाबा होश में आ गए। क्या मतलब होश में आ गए? वो उठकर बैठ गए हैं, चल फिर रहे हैं। अम्मी अभी उन्हें सारी बातें बता रही हैं। पता नहीं अब क्या होने वाला है। अम्मी ने कहा कि मैं आपको फोन कर दूं। ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगी। क्या आप रो रही हैं नूरापा? नहीं, मुझे नजला है। अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। जल्दी लाओ फोन, जल्दी। सब आपकी वजह से हुआ है बाबा। तुमने इसके बावजूद मुझे बताना गवारा नहीं किया। बिला वजह हम पर मत चिल्लाएं अब्दुल्ला साहब। मतलब माफी मांगने की बजाय अब हमसे ही जवाब तलबी कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल। जानने का हक है मुझे। आप जान चुके हैं बाबा। देखें, आपकी बीमारी की वजह से ऐसे पेश आ रहे हैं, वरना। लेकिन क्या? बताओ मुझे, क्या करोगे? बाबा उस औरत का मकसद आपसे पैसा हासिल करना है। इधर देखो जरा, तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप है। अपनी जुबान को लगाम दो, मैं खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें। तुम हद में रहो। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा पैदा नहीं होगा। ऐसे मुझे मत देखें अब्दुल्ला साहब। मैं अपनी औलाद की खुशियां बर्बाद करने वाली उस मनहूस औरत के पास गई और उसे साफ कह दिया कि मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। सुन लें आप भी, उसे जितने पैसे चाहिए मैं खुद जाकर दूंगी। वो बस अबॉर्शन करा के मामला खत्म करे। मरियम बेगम, तुम एक मुसलमान औरत हो। तुम ऐसे अल्फाज जेब नहीं देते। ऐसी सोच किसी भी नेक दिल इंसान की नहीं हो सकती। आप भी तो नेक थे, आपको क्या हुआ? उसे प्रेग्नेंट कर दिया। इसीलिए मेरे ईमान को मलामत की जबान से ना मारे। गलत आप खुद हैं, तो मेरे सामने नेक मत बने। वो बच्चा पैदा नहीं होगा, बात खत्म। अम्मी ठहरी, मैं भी आ रही हूँ। मुझे हैरत हो रही है बाबा पर। इतना सब हो जाने के बाद वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि बताया क्यों नहीं? अब तो हद कर दी उन्होंने। अम्मी आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। वो हमें बर्बाद नहीं कर सकती, नहीं मैं करने दूंगी। अम्मी, अगर बाबा फिर से उस औरत के पास चले गए तो? नहीं जाएंगे वो। उसको सिर्फ पैसों से प्यार है, तुम्हारे बाबा से नहीं। अगर वो कहे कि वो बच्चे को जन्म देगी तो क्या होगा? मैं उसे नहीं करने दूंगी। बाबा को हम राजी कर लेंगे, बच्चे वाला मामला खत्म कर देंगे और दोबारा कुछ नहीं होगा।
मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगा, प्लीज घर पर रहना।